जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा मिला सर्वदा मिला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है आदरणीय श्री मनमोहन कुकरेजा अंकल जी का, जो कि जालंधर के एक निवासी। सत्संग बहुत प्यारा है और किस तरीके से गुरु जी ने अंकल जी की प्राणों की रक्षा की और किस तरीके से उनको जब वो गाड़ी में सो गए थे और कैसे गुरु जी ने उनको जगाया और वो दुर्घटना होते होते बची। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग पर मेरे साथ अंत तक बने रहें। और जैसे ही सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, ऐसे ही मंत्र जाप करेंगे। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, उपचार की तरंग। मैंने अपने भाई हरमिंदर सिंह को गुरु जी की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए सुना था। 2003 में जब मैं उदयपुर में रहता था, मैं अपने भाई के साथ गुरु जी की संगत में गए। वहां पर सत्संग होते थे जिसमें प्रत्येक वक्ता गुरु जी के गुणगान गाते हुए उनके द्वारा असंभव को संभव होने की बात करते थे। मेरे भीतर भी आशा की किरणें उभरी और मैंने गुरु जी से अपने दाहिने हाथ के उपचार के लिए विनती करी। वह एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था। शीतकाल और कोई भी कार्य करते हुए उसमें पीड़ा बहुत बढ़ जाती थी। मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझे ताम्र लोटा लाने को कहा। जब मैं घर लौटा तो वह लोटा अपने साथ लेकर उनके सम्मुख अब मैं बैठा हुआ था। मुझे अपने हाथ में तीव्र तरंगे बहने का आभास हुआ। उससे उसमें तुरंत ही शक्ति आई और मैं बिना किसी पीड़ा के अब उस हाथ को हिला डुला सकता हूँ। जी गुरु जी, शुक्राना जी। ये अंकल जी कहते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं संगत जी, हमें गुरु जी के पास कोई ना कोई संगत लेकर जाती है, वो हमें जोड़ती है गुरु जी से। और एक समय निश्चित होता है कि जब आप गुरु जी से जुड़ते हैं, उससे पहले आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। समस्याओं से आप घिरे हुए रहते हैं। आपके मन में यही होता है कि चारों तरफ से हम फंस गए हैं, हम इस समस्या से बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। और हाँ, उससे पहले हम अनेक गुरुओं की शरण में भी जाते हैं, अनेक लोगों की सहायता भी प्राप्त करते हैं, पर हमें कहीं से फायदा नहीं मिलता। और जब गुरु जी के पास जाते हैं, उनकी शरण में पहुंचते हैं, तो एकाएक हमारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि गुरु जी स्वयं कहा करते थे, 90% कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% ही छोड़ देते हैं, जो कि 10% हम रो रो कर बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं। तो कितनी कृपा है हमारे गुरु जी में। तो अंकल जी बस वही बताते हैं कि हमेशा अपने बड़े भाई हरमिंदर सिंह से गुरु जी के बारे में बहुत कुछ सुनते थे। अंकल जी हमेशा प्रशंसा ही सुनते थे। अब आपके साथ में कोई अच्छा कर रहा है, आप उसकी हमेशा तारीफ करेंगे ना। और गुरु जी तो ऐसे थे, बदले में कुछ चाहते ही नहीं थे। बहुत से लोग हम जैसे अगर किसी की हेल्प करते हैं तो हम चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम परेशानी में आएंगे तो ये हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा। और जब हमारी एक्सपेक्टेशन टूट जाती है तो हमें बड़ा दुख पहुंचता है। लेकिन गुरु जी तो किसी से एक्सपेक्ट करते भी नहीं थे, वो तो बस कृपा करते थे, क्योंकि महाशिव है। अब अंकल जी बताते हैं आगे कि 2003 में जब वो जयपुर में रहते थे, तब वह अपने बड़े भाई के साथ में, जो कि उनका नाम हरमिंदर सिंह अंकल था, उनके साथ संगत में पहुंचे पहली बार। वहां सत्संग हो रहे थे और आप सभी जानते हैं कि सत्संग होते हैं। सत्संग हो रहे थे और जितने भी सत्संगी आए हुए थे, जितने भी व्यक्ति वहां पर मौजूद थे, सबके सब कुछ ना कुछ गुणगान कर रहे थे, गुरु जी का गुणगान कर रहे थे। इतने सत्संगी पहुंचे हुए थे, इतने लोग थे, सबके पास कुछ ना कुछ था गुरु जी के विषय में बताने के लिए, उनके गुणगान करने के लिए। अब अंकल जी कहते हैं, सबके सब ऐसे कह रहे थे, गुरु जी ने तो असंभव को संभव बना दिया। कहते ना, इम्पॉसिबल को
पॉसिबल बना दिया गुरुजी ने। जब डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है तब हमारे गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं और कैसे हमें इस दुनिया से, भवसागर से तो पार लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन दुनिया की परेशानी से भी हमें पार लगा रहे हैं, हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। अंकल जी कहते हैं जब मैंने इस तरह के सत्संग सुने तो मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई। आती है ना जब कि आप बहुत सारे सुनते हैं, कहते हैं कि इसने व्यक्ति ने ऐसा किया। हम मोटिवेशन स्टोरी सुनते हैं, मोटिवेशंस लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम ऐसे सुनेंगे उससे हमारा ओरा पॉजिटिव होएगा और उसके कारण हमें क्या होगा, अन्य चीजों से हमें छुटकारा मिलेगा। हम नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में चलते रहते हैं जो खत्म नहीं होते। एक खत्म हुआ तो दूसरा चालू हो गया, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा आ गया। तो थॉट प्रोसेस तो हमारा बुद्धि का तो है, वो हमें भ्रमित करना है और हम भ्रमित भी होते हैं। अंकल जी कहते हैं ऐसी सत्संग सुन सुन के ना मुझ में आशा की किरण जाग गई और मुझे लगा कि जो मेरी परेशानियां हैं वो सब की सब इन्हीं के दरबार में आके खत्म होंगी। वो आगे बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था, उनकी दुर्घटना हुई थी और दुर्घटना होने में क्या हुआ, इनके जो दायां हाथ था उसमें परेशानी हो गई और वो क्षतिग्रस्त हो गया था इनका सीधा हाथ जो था। तो इनको लगा कि इन्होंने बाद में ट्रीटमेंट भी कराया, सही हो जाता है। फ्रैक्चर हो जाता है किसी के हाथ में तो वो प्लास्टर से वो थोड़े से समय के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन जो उसमें कुछ ऐसी चीज होती हैं जो सर्दी में, जैसे सर्दियां शुरू होती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो जो आपकी जो पुरानी से पुरानी चोट होती है ना, और बेशक ठीक हो जाती है, उसमें भी दर्द उभर आता है। तो अंकल जी के साथ भी यही था कि वो हैवी चीज नहीं उठा सकते थे। और दूसरा, अगर जैसे सर्दियां शुरू होती थी या ठंडी हवाएं चलती थी तो उनके हाथ में पीड़ा होने लगती थी, दर्द होने लगता था। अब अंकल जी को विश्वास हो गया कि मेरा तो फायदा यहीं से होएगा, मेरे को लाभ यहीं से मिलेगा। तो उन्होंने आशा की किरण उनके मन में जागी, तो उन्होंने भी सोचा कि गुरुजी से इस बारे में बात करें। अंकल जी ने अपनी बात रखी गुरुजी के सामने, तो गुरुजी ने उनको बोला कि ताम्र लोटा लेकर आओ। आप सभी जानते ताम्र लोटा क्यों मंगाया जाता, आधा उसमें पूरा जल भरा जाता था रात को, और अभी भी ऐसे करते हैं, आधा जल पिया जाता है और आधे से स्नान कर लिया जाता है। तो गुरुजी ने उनको लोटा लाने के लिए कहा। अब अंकल जी लोटा लेकर जैसे गुरुजी के सामने बैठे हैं तो वो कहते हैं कि मेरे सीधे हाथ में ऐसी तरंगे चल रही थी, ऐसे हो रहा था। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब चींटियां सी चल जाती हैं हाथ के अंदर, जैसे और जैसे हाथ सुन हो जाते हैं तो सो जाता है ना, उसको कहते हैं सुन हो गए, हाथ सुन हो गए। तो थोड़ी सी देर में वो आप मूवमेंट करते हैं तो क्या होने लग जाता है, ऐसे लगता है चींटियां सी चल रही। तो अंकल जी को भी ऐसा आभास हुआ कि जैसे उनके हाथों में जैसे तरंग बह रही है और अजीब सी एनर्जी उनको फील हो रही थी। और कहते कि इतनी एनर्जी मुझे फील हुई उस दिन कि मेरे हाथ में तुरंत शक्ति आ गई हो और अब मैं बिना पीड़ा के अपने हाथ हिला सकता हूँ। कि गुरुजी ने बैठे बैठे ही वो चमत्कार कर दिया था। गुरुजी बोला नहीं करते थे, गुरुजी का काम ये नहीं था कि मैंने तेरा उपकार कर दिया तेरे ऊपर, अब तू मेरे यहाँ पर आया है तो मेरे पास इतना पैसा रख दे। नहीं, गुरुजी कभी किसी से कोई मांग नहीं करते थे और आज भी बड़े मंदिर में ऐसा ही प्रथा चली आ रही है। अंकल जी आगे बताते हैं, मुझे बहुत यात्राएं करनी पड़ती हैं, अक्सर मेरी दुर्घटनाएं हो जाती थी, परंतु गुरुजी के दर्शन होने के बाद मुझे हमेशा सुरक्षा का अनुभव हो रहा है। यहाँ कहते कि वो दूर दूर की सफर करना पड़ता था उनको, अपने काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ती थी, जगह जगह जाते थे। और अक्सर आप जानते हैं कि जब आप सड़क पर निकल रहे हो तो कभी ना कभी दुर्घटना तो होना लाजमी है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता, ये तो स्वाभाविक चीज है संगत जी। और जो सड़क पर निकल रहा है अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो दुर्घटना तभी संभव हो जाती है। कहते हैं ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी, तो वही हिसाब होता है। तो अंकल जी कहते हैं कि अब मैं जब से गुरुजी के दर्शन करके लौटा हूँ या गुरुजी के दर्शन होने के बाद वो मेरी जो डर है, परेशानी है जो, वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। क्योंकि अब मुझे हमेशा ऐसा लगता है मेरे ऊपर शेल्ट बन गई है, कवर बन गया है, सुरक्षा का कवर मैंने जो कि गुरुजी के द्वारा दिया गया। अंकल जी एक घटना का वर्णन करते हैं। एक बार रात को अजमेर से जयपुर आते हुए मैं कार की पिछली सीट पर विश्राम कर रहा था। अचानक किसी ने मुझे झंझोर कर उठाया और मैं चिल्लाकर वाहन चालक को बोलने लगा, आगे मार्ग पर ट्रक खड़ा है। उसने तुरंत ब्रेक लगाई और दुर्घटना होते होते बची। मुझे आभास हुआ कि उस समय गुरुजी ने ही मुझे अर्ध चेतना यानी कि अर्ध निंद्रा की अवस्था से जगाया।
मुझे प्रतीत होता है कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद के साथ साथ प्रसन्नता और शांति भी दी है। मैं कृतज्ञ हूँ और अब गुरुजी ने मुझे प्रतिदिन जालंधर में उनके मंदिर में आने की आज्ञा दी हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये अंकल जी कहते हैं कि एक बार कार दुर्घटना इतनी जबरदस्त हो कि ट्रक के साथ इनकी गाड़ी की भिड़ंत हो जाती। अब क्या हुआ, ड्राइवर जो था इनका वो ड्राइव कर रहा था और अंकल जी पीछे की सीट पर आराम से बैठे हुए थे और बैठे बैठे उनको आंखें लग गई। आंख लग गई जब निंद्रा की अवस्था में चले गए, तब इतने सोए नहीं थे, इतनी गहरी नींद में हल्के से जागे हुए थे। लेकिन सडनली क्या हुआ कि उनको किसी ने झकझोर के उठा दिया, जैसे कोई हिला के उठा देता है, झकझोर के उनको ऐसे हिलाया तो एकदम कहते ना जब कच्ची नींद में उठा देना हम बहुत चक्के से हो जाते हैं। अंकल जी भी ऐसे बहुत चक्के हुए, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द निकला कि आगे ट्रक खड़ा है। और ये बात जब उन्होंने बोली जोर से चिल्लाकर, तो ड्राइवर ने भी, जब चीख के कोई बोलता है तो एकदम सडनली डर जाते ना, तो ड्राइवर ने भी एकदम, वो भी शॉक्ड हुआ और उसने तुरंत ब्रेक लगा दी। और सामने देखते हैं कि ट्रक खड़ा था, ट्रक खड़ा हुआ था जो कि उनको दिखाई नहीं दिए, ड्राइवर को नहीं दिखाई दिया। और अंकल जी तो नींद नींद में चले गए थे, मतलब सो से गए थे। अगर गुरुजी उनको इस तरीके से ना उठाते तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती। अब ड्राइवर को नहीं दिख रहा और जो पीछे की सीट पर बैठा हुआ है संगत जी, और वो नींद में है, तो उनको क्या पता आगे क्या है क्या नहीं। तो हमारे जैसे जो बुद्धिजीवी दिमाग लगाते हैं ना अपना, ये गुरुजी नहीं है, ये तो सब बहाने बनाए हुए लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं। तो उन बुद्धिजीवियों के मुंह पर तमाचा है ये बातें। मैं तो यही बोलूंगी संगत जी, चाहे किसी को मेरी बात बुरी लगे, बड़ी टूस से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, लेकिन बिल्कुल सही बात है। जो लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी नहीं है, और गुरुजी के विषय में जो बताया जा रहा है, बहुत से मैं सुनती हूँ, वीडियोस आते हैं यूट्यूब पर कि गुरुजी के विषय में बताया जा रहा है, ढोंगी बाबा हैं, इनके विषय में बहुत सारे चला रहे हैं, अपना चैनल चला रहे हैं और कुछ कुछ दिखा रहे हैं। संगत जी, मैं खुद प्रमाण हूँ उस चीज का, मैं खुद प्रमाण हूँ। मैं भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वो मेरी जिंदगी में आए और आज आपके सामने मैं अपना चैनल, मेरा नहीं चैनल, उन्हीं का चैनल, क्योंकि मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा काम कभी करूंगी। संगत जी, सब वो हैं, वो प्रमाण दे रहे हैं मुझे कि मैं कहती थी ना कि गुरु तो बहुत आए हैं, बहुत गुरु हैं, किस पे विश्वास करें। सबके सब जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था उस समय कि आज मैं अपने जानती हूँ अपने दिल से, सच में गुरुजी हैं। और उन्होंने हमेशा हर मोड़ पर मुझे आभास कराया है कि वो हैं। सॉरी संगत जी, मैं भाव विभोर हो जाके इनके विषय में बताती हूँ, क्योंकि चमत्कार तभी होते हैं आपके साथ में जब आप विश्वास करते हैं, वरना दुनिया का मुंह है, अच्छे भी बोले जाते हैं शब्द, बुरे भी बोले जाते हैं। अपने कर्म हम कर रहे हैं। भगवान ने सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं बनाया है, अच्छा बोलने के लिए भी बनाया है। अच्छे शब्दों का प्रयोग करो ताकि आप किसी को ठेस ना पहुंचा सके। तो संगत जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारी लाइफ में जिसमें हम बिलीव नहीं कर पाते। और यहाँ पर अंकल जी की बात सुन के ना, कि कितना उनको क्या पता था, जब ड्राइवर को नहीं दिख रहा आगे ट्रक खड़ा है, और पीछे की सीट पर सोए हुए व्यक्ति को क्या पता क्या है आगे। और जैसे वो सडनली उठे हैं, उठे एकदम से, तो बहुत चक्के से रह गए, एकदम उनके मुंह से शब्द निकले, तो उनका मुंह था बोलने के लिए, लेकिन शब्द गुरु जी के थे कि सामने ट्रक खड़ा है। और कैसे दोनों के दोनों, ड्राइवर को भी अवेयर किया और अंकल जी को भी अवेयर कर दिया तुरंत, और कैसे उनकी जान बचाई गुरु जी ने। आगे अंकल जी कहते हैं कि मुझे इसमें प्रतीत होता है कि उनका आशीर्वाद ही सब कुछ है, और उनके आशीर्वाद से ही हमें प्रसन्नता और शांति मिल रही है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे गुरु जी ने प्रतिदिन जालंधर में उनके मंदिर में आने की आज्ञा दी हुई है। कि मतलब कितने लकी हैं वो। उस दिन के बाद से कभी भी वो नागा नहीं किया उन्होंने, मतलब एक भी दिन उन्होंने छोड़ा नहीं, और वो डेली गुरु जी के दर्शन करने के लिए उनके जालंधर मंदिर में जा रहे हैं। उन पर इतनी कृपा की गई। और हम तो थोड़ी सी दूर मंदिर में नहीं जा सकते संगत जी। कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं है, रास्ता दिखाने वाले वही हैं।
और मैं तो अपने आप से लेती हूँ संगत जी। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, पहले मैं नहीं सुनती थी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि गुरु जी के विषय में पता ही नहीं था, तो कहाँ से सत्संग सुनेंगे आप। मैं बाकी श्रीमद् भागवत गीता और आपका श्री शिव महापुराण ये पढ़ती रही हूँ पहले से, लेकिन गुरु जी के विषय में नहीं पता था। ये तो मेरी जिंदगी में 2021 में वो समय आया कि मैंने गुस्से में बोल दिया था कि मैं आज के बाद भोले बाबा आपकी पूजा नहीं करूंगी, मैं आपका नाम भी नहीं लूंगी अपने होठों से। और आज वो दिन आ गया, उनकी महिमा गाते गाते मेरा मुंह नहीं रुकता। और जितना बोलूं ना मैं गुरु जी के विषय में, बोलते बोलते थक जाऊंगी, लेकिन शब्द कम पड़ जाएंगे, शब्द भी बोलते बोलते मेरी जीवा भी थक जाएगी, लेकिन उनका गुणगान खत्म नहीं होगा। कृपा का मतलब ये नहीं होता कि कोठी बंगला पैसा सब कुछ, नहीं समझ। अगर आपके मन को शांति मिल रही है ना, आप भगवान जी के सामने बैठे हैं, आपको एक रोटी की भूख है और आपको एक रोटी मिल रही है, तो सबसे बड़ा सुख है। आपको अभी थोड़े पैसों की नीड है, वो आपकी फुलफिल हो रही है, वो सबसे बड़ा सुख है। मेरे घर के बाहर BMW गाड़ी खड़ी है और चलाने वाला कोई है नहीं, तो मैंने उस गाड़ी का क्या करना है? कुछ नहीं करना ना, वो तो डब्बा ही है, रखी रखी खराब हो जाएगी, भंगार में चली जाएगी, बेचनी पड़ जाएगी, जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगी। जब चलाने वाला ही कोई नहीं है, मेरा शरीर है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, तो मैं तो सबसे बड़ी लक्की हूँ ना संगत जी, कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है और मैं सांस ले पा रही हूँ, तो सबसे बड़ी सुखी हूँ मैं तो। लोगों के शरीर में इतने अवगुण हैं, बहुत ज्यादा, क्यों हम वो चीजों को ढूंढ रहे हैं? मटेरियलिस्टिक बहुत चीज है, हम आए ही भौतिक जगत में है, और भौतिक जगत की चीजें कोई हमारी परमानेंट नहीं है। हम आए हैं भोगने के लिए, ठीक है, AC हम यूज कर रहे हैं, पंखा यूज कर रहे हैं, मैं आपके सामने मोबाइल का यूज करके वीडियो बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो क्या है, ये भौतिक सुविधाएं हैं। और मैं अगर मान लीजिए अभी बैठे बैठे मेरे प्राण निकल जाए, वो तो होना ही है एक ना एक दिन, तो मेरा मोबाइल तो ही रह जाएगा ना, तो भौतिक चीज है, ये तो नहीं रह जाएगा। अपने साथ तो नहीं बोलूंगी भगवान जी रुक जाओ, यमराज जी रुक जाओ, यमराज जी भैंसे को रोक दो मेरा मोबाइल रह गया, वो तो नहीं हो सकता ना संगत जी। तो बस यही है। हाँ, थोड़ा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सॉरी अगर मैं थोड़ा गलत बोल जाऊं, तो वो तो नहीं होगा ना संगत जी। तो यही कॉमन सेंस की बात है कि जो लोग ये कहते हैं ना गुरु जी के पास गए और हमारे काम ये नहीं हो रहे हैं, आप श्री शिव महापुराण पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है कि 2 साल तक गुरु जो है अपने शिष्य की परीक्षा लेता है, 2 साल। और अगर आपको बहुत सालों तक कुछ नहीं प्राप्त हो रहा ना, आपको लग रहा है कि कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन आपको वो ऐसी चीजें दे रहे हैं कि आपको बहुत टाइम के बाद पता चलेगा क्या क्या मिल रहा है आपको, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ है, आपके घर में रोजी रोटी है, आप एक छत के नीचे रह रहे हैं, आपके पास सुख सुविधाएं हैं जो अन्य लोगों के पास नहीं है, आपको समय के साथ खाना, समय के साथ आपको पैसा, समय के साथ आपको कपड़े, समय के साथ साथ आपको एजुकेशन मिल रही है, तो आप सबसे लकी पर्सन है समझ। और लोग सोचते हैं कि हमें और भी चाहिए, और भी चाहिए, क्या लोगे करके? अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, शरीर नहीं है, तो क्या करोगे इन सब सुख सुविधाओं का? सब कुछ छोड़ के चले जाना है एक दिन, कोई साथ नहीं जाता लेकर। जैसे सिकंदर का था, सिकंदर ने पूरा साम्राज्य जीतता चला रहा था वो, और बाद में क्या हुआ, उसने यही दिखाया कि जब मैं मरूंगा ना, तो मेरे जहां उसको दफनाया गया, उसमें क्या कॉफिन में रखा गया था उसको, तो जिस कफन में रखा जा रहा है, कॉफिन में रखा जा रहा है, मेरे हाथ बाहर निकाल देना, दिखाना। उसका मैसेज था ये कि दिखाना कि मैं इतना सब कुछ जीत के गया, सब कुछ जीता है मैंने, सब पर राज्य किया, लेकिन मेरे हाथ फिर भी खाली है। क्या जाता है? हमारे कर्म जाता है, और कुछ नहीं जाता। मैं अरबपति बन गया, मैं करोड़पति बन गया, मैं लखपति बन गया, सब यहाँ रह जाना है, कुछ नहीं, सिर्फ आपके अच्छे कर्म।
जाने। और जब गुरु का साथ मिलता है तो कर्म तो अच्छे होने ही होने हैं। आपको वो गलत रास्ते पर जाने ही नहीं देंगे। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं संगत जी, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय जय गुरु।